15 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, लेकिन इसी बीच एक खबर ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर। टोक्यो रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन क्या सच में यही सच्चाई थी या यह एक बड़ी साजिश थी? क्या वह रूस गए थे? क्या वह गुमनाम सन्यासी बनकर भारत में रहे, या फिर उन्हें अंग्रेजों और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खत्म कर दिया? इस वीडियो में हम इतिहास के हर पन्ने को खोलेंगे। सुभाष चंद्र बोस का बचपन, उनका संघर्ष, आजाद हिंद फौज की स्थापना और उनकी रहस्यमयी मौत से जुड़े हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। यह वही समय था जब भारत ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती बोस एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष बेहद तेज दिमाग के थे और उनकी सोच दूसरों से अलग थी। उसे शायद यह नहीं पता था कि एक दिन उसका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायकों में लिखा जाएगा। उनका परिवार एक संपन्न बंगाली परिवार था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की सोच सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वह बचपन से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ सवाल उठाते थे। देशभक्ति उनके खून में थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उच्च शिक्षा ली। लेकिन सुभाष का असली सपना था भारत को आजाद कराना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साल 1919 में उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा ताकि वह इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा दें और ब्रिटिश प्रशासन में एक ऊंचे पद पर पहुंचे। लेकिन यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने जो किया वह भारतीय इतिहास में आज भी याद किया जाता है। स्कूल में उन्होंने अपने एक अंग्रेज शिक्षक को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वह भारतीयों को अपमानजनक तरीके से संबोधित कर रहा था। यहीं से उनकी क्रांतिकारी सोच जन्म लेती है। सुभाष ने ICS परीक्षा टॉप रैंक में पास की, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वह गुलामी में नहीं बल्कि भारत को आजाद करने में विश्वास रखते थे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, मुझे गुलामी मंजूर नहीं। अगर मुझे नौकरी और अपने देश की आज़ादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं बिना सोचे आज़ादी को चुनूंगा। जिस दिन सुभाष ने ICS से इस्तीफा दिया उस दिन ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि यह युवा सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी बनने वाला है। सुभाष चंद्र बोस 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार आपस में नहीं मिलते। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, लेकिन सुभाष का मानना था कि ब्रिटिश सरकार को सिर्फ क्रांति से हराया जा सकता है। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 1939 में गांधी जी के समर्थन से पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हराकर दोबारा अध्यक्ष बन गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब नेताजी का असली संघर्ष शुरू होता है। 1941 में वह ब्रिटिश नजरबंदी से भागकर जर्मनी पहुंचते हैं। 1942 में वे जापान पहुंचते हैं और वहां पर आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी। जापान की मदद से उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जैसे ही जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हार मान ली, नेताजी का भविष्य अंधकार में चला गया। टोक्यो रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब बातें थी। प्लेन क्रैश की कोई तस्वीर या आधिकारिक रिपोर्ट नहीं थी। ताइवान सरकार के अनुसार उस दिन कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो सवाल उठता है, क्या ये नेताजी को खत्म करने की कोई ब्रिटिश अमेरिकी साजिश थी? कई रिपोर्ट्स के अनुसार सुभाष चंद्र बोस रूस भाग गए थे, लेकिन स्टालिन ने उन्हें कैद कर लिया। कई भारतीय राजनेताओं ने कहा कि स्टालिन ने नेताजी को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। 1956 में नेताजी के भाई सरदेंदु बोस ने रूस यात्रा के दौरान कुछ ऐसी फाइलें देखी जिससे ये शक और गहरा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नेताजी गुमनामी बाबा के रूप में उत्तर प्रदेश में रहते थे। प्लेन क्रैश में ही मारे गए भारत सरकार की कई रिपोर्ट्स और जापानी गवाहों ने कहा कि नेताजी वास्तव में प्लेन क्रैश में मारे गए थे। 1999 की मुखर्जी आयोग रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान सरकार ने बताया कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो अब सवाल उठता है,
सच क्या है? अगर नेताजी मरे नहीं थे तो वह कहाँ गए? अगर वह जीवित थे तो वह क्यों छिपे रहे? क्या भारतीय सरकार को भी नेताजी की सच्चाई पता थी? नेताजी का सच आज भी दफन है। इतिहास के पन्नों में छिपा यह रहस्य आज भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भारत सरकार ने अब तक नेताजी से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक नहीं की हैं। क्या इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र है या फिर हम केवल एक साजिश को सच मान रहे हैं? सवाल आज भी जिंदा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा था या इतिहास की सबसे बड़ी साजिश? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में बताएं।